नमस्कार जी की निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं 27 सितंबर के करंट अफेयर। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हो कमेंट कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, किसने भारत के पहले हाइड्रोजन हाईवे की शुरुआत की? पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह। इस प्रश्न का सही आंसर है नितिन गडकरी, यानी बी सही आंसर है। इस प्रोजेक्ट के तहत प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों पर हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, किसने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किए? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह। इस प्रश्न का सही आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन ए सही आंसर है। भारत सरकार के खनन मंत्रालय द्वारा 1966 में स्थापित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों जैसे खनिज खोज, अन्वेषण, मूलभूत अनुप्रयोग भूविज्ञान, खनन और संबद्ध क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों, उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों और टीमों को मान्यता प्रदान करता है। 2024 का राष्ट्रीय भूविज्ञान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रोफेसर श्याम सुंदर राय और राष्ट्रीय युवा भूविज्ञानिक पुरस्कार 2024 भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ भूविज्ञानी श्री सुशोभन नियोगी को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में 26 सितंबर को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कौन-सा स्थापना दिवस मनाया गया? 21वां, 22वां, 23वां या 24वां? इस प्रश्न का सही आंसर है 21वां, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 26 सितंबर को नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का कौन-सा स्थापना दिवस मनाया गया? 84वां, 86वां, 88वां या 91? इस प्रश्न का सही आंसर है 84, ऑप्शन ए सही आंसर है। 1942 में CSIR की स्थापना हुई थी। CSIR ने हाल ही में पैरासिटामोल और देश के पहले एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन के उत्पादन हेतु एक स्वदेशी तकनीकी भी विकसित की है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में किस देश के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पात्रुशेव के साथ बैठक की? फ्रांस, इजराइल, रूस और जापान। इस प्रश्न का सही आंसर है रूस, ऑप्शन सी सही आंसर है। दोनों नेताओं ने कृषि और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में परस्पर सहयोग पर चर्चा की। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में लगभग 98,000 स्थलों के लिए BSNL के स्वदेशी 4G स्टैक का 27 सितंबर को कहां पर शुभारंभ करेंगे? पंजाब, ओडिशा, बिहार, कोलकाता। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ओडिशा में, यानी बी सही आंसर है। वे डिजिटल भारत निधि के माध्यम से देश के 100% इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए 4G सैचुरेशन नेटवर्क का भी अनावरण करेंगे। इस पहल से 20 लाख नए सब्सक्राइबर डिजिटल प्रणाली से जुड़ेंगे। इसमें ई-शासन, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श सेवाओं को मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने चेन्नई के पास उठांडी में भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया? सर्बानंद सोनोवाल, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, अमित शाह। इस प्रश्न का सही आंसर है सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व खाद्य भारत शिखर सम्मेलन के दौरान कितने लाख करोड़ रुपए से अधिक के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहां पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया? बिहार, नई दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक। इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली में, यानी बी सही आंसर है। इस वर्ष सम्मेलन की थीम थी यथा अन्न तथा मन। अगला प्रश्न है, 26 सितंबर को किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती मनाई गई? डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, PV नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा। इस प्रश्न का सही आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन ए सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान मिग-21 को 26 सितंबर को चंडीगढ़ एयरबेस पर अंतिम विदाई दी गई। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने किस नाम से स्क्वाड्रन की अंतिम उड़ान भरी? वायु 2, वर्षा 4, बादल 3 या सागर 2? इस प्रश्न का सही आंसर है बादल 3। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये चीन भारत युद्ध के बाद 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। मिग-21 देश का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था। इस विमान ने 1965 और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई थी। इस विमान ने पाकिस्तान वायुसेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। विंग कमांडर दिलबाग सिंह ने 1963 में चंडीगढ़ में पहली मिग-21 स्क्वाड्रन का नेतृत्व किया था। बाद में दिलबाग सिंह भारतीय वायुसेना के प्रमुख बने। अगला प्रश्न है, कौन सा विभाग 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर मानसर, पटनिटा, बसोली, राजौरी, कटरा में कई कार्यक्रम आयोजित करेगा? लद्दाख पर्यटन विभाग, जम्मू पर्यटन विभाग, उत्तराखंड पर्यटन या दिल्ली? इस प्रश्न का सही आंसर है जम्मू पर्यटन विभाग, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार और किस आईआईटी के बीच एक पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्लाउड सीडिंग और टेक्नोलॉजी के डेमो और मूल्यांकन के लिए 26 सितंबर को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर या आईआईटी दिल्ली? इस प्रश्न का सही आंसर है आईआईटी कानपुर, यानी सी सही आंसर है। इसका काम है राष्ट्रीय राजधानी प्रदूषण में दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है उसको कम करने के लिए। किस राज्य की सरकार ने घोषणा की है कि अगले महीने की पहली तारीख से युद्ध क्षेत्र पर्यटन के अंतर्गत डोकला और चोला को घरेलू पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा? असम, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय? इस प्रश्न का सही आंसर है सिक्किम, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री 27 सितंबर को किस राज्य के झारसुगुड़ा में अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे और 1,700 करोड़ रुपए की लागत की रेलवे परियोजनाओं का अनावरण करेंगे? पंजाब, ओडिशा, बिहार, कोलकाता? इस प्रश्न का सही आंसर है ओडिशा में, यानी बी सही आंसर है। वे 8 आईआईटी तिरुपति, पलक्कड़, भिलाई, जम्मू, धारवाड़, जोधपुर, पटना, इंदौर का विस्तार करेंगे? पीएम मोदी ओडिशा में 60,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ब्रह्मपुर के एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल तथा बुल्ला संबलपुर के नीमसार हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिस्ट का दर्जा देंगे। प्रधानमंत्री ओडिशा स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेज 2 का भी शुभारंभ करेंगे। इसमें संबलपुर और ब्रह्मपुर वॉल्किंग्स सेंटर की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ किसके साथ सहयोग किया? डाक विभाग, परिवहन विभाग, भारतीय रेलवे, इसरो? इस प्रश्न का सही आंसर है भारतीय रेलवे, ऑप्शन सी सही आंसर है। एनसीबी ब्यूरो के महानिदेशक हैं अनुराग गर्ग और रेलवे सुरक्षा बल की महानिदेशक हैं सोनाली मिश्रा। ये सहयोग ट्रेन और स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर नशा विरोधी संदेश और मानस हेल्पलाइन प्रदर्शित करके जागरूकता अभियान चलाने पर केंद्रित होगा, ताकि प्रतिदिन लाखों यात्रियों तक संदेश पहुंचाया जा सके। अगला प्रश्न है, आयुष मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA गोवा में अपनी तरह का पहला एकीकृत न्यूरो पुनर्वास केंद्र शुरू किया। उसका नाम क्या है? प्रयत्न, प्रयास, कोशिश, साहस? इस प्रश्न का सही आंसर है प्रयास, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ओडिशा सरकार ने 26 सितंबर को किस नाम से एक यूनिफाइड व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है? अपा ओडिशा, नाथ बिहू, अमा साथी, डी इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही आंसर है अमा साथी, यानी सी सही आंसर है। इससे नागरिकों को 100 से अधिक महत्वपूर्ण सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुंच पाएंगे। ये पहल ओडिशा को देश का दूसरा राज्य बनाता है। इससे पहले आंध्र प्रदेश था और मेटा के साथ साझेदारी में सुविधा शुरू की गई है। अमा साथी चैटबॉट, जिसे सेंटर फॉर मॉडर्नाइजेशन गवर्नमेंट इनिशिएटिव यानी CMGI और मेटा इंडिया ने मिलकर तैयार किया है। अगला प्रश्न, श्रीनगर में ATL सारथी और सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल, VN सुब्रमण्यम, डी अमित शाह? इस प्रश्न का सही आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत और यूरोपीय संघ EU ने समुद्री प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए कौन सा एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया? सागरथॉन, जलॉथन, आइडियाथॉन, वरुणॉथन? इस प्रश्न का सही आंसर है आइडियाथॉन, यानी सी सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सी सोशल मीडिया कंपनी को अमेरिका में संचालित करने के समझौते को मंजूरी दी? टेलीग्राम, टिकटॉक, व्हाट्सएप, फेसबुक। इस प्रश्न का सही आंसर है टिकटॉक, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी को संयुक्त राष्ट्र यूएन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई के रूप में नामित किया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली। इस प्रश्न का सही आंसर है आईआईटी मद्रास को। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये घोषणा इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा न्यूयॉर्क में आयोजित एक उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में की गई। अगला प्रश्न है, किस धार्मिक ट्रस्ट ने भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC शुरू किया? तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TDD, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, केरल देवस्थानम बोर्ड, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रस्ट। इस प्रश्न का सही आंसर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी TDD। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसका शुभारंभ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 25 सितंबर 2025 को किया। अगला प्रश्न है, किस तिथि को विश्व गर्भ निरोध दिवस वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे मनाया जाता है? 27 सितंबर, 26 सितंबर, 25 सितंबर, 24 सितंबर। इस प्रश्न का सही आंसर है 26 सितंबर को, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 26 सितंबर को मनाया जाता है। 2025 में इसकी थीम क्या है? स्वच्छ वायु, स्वस्थ लोग, स्वच्छ जल, स्वच्छ पृथ्वी, पेड़ लगाओ, स्वस्थ रहो, पर्यावरण हमारा है। इस प्रश्न का सही आंसर है स्वच्छ वायु और स्वस्थ लोग। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश के दिग्गज डिफेंडर और बायरन म्यूनिख के पूर्व स्टार खिलाड़ी जेरोम बोएटैंग ने 37 वर्ष की आयु में प्रोफेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की? जापान, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी। इस प्रश्न का सही आंसर है जर्मनी के। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान जैम की सुनिए सतर्क रहिए जिम्मेदार बने अभियान शुरू किया? सरकारी ई मार्केट प्लेस जैम, ई नाम, खादी ग्रामोद्योग या डी नन। इस प्रश्न का सही आंसर है सरकारी ई मार्केट प्लेस जैम, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 फरवरी, 27 सितंबर, 29 सितंबर, 27 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही आंसर है 27 सितंबर को, यानी बी सही आंसर है। इस वर्ष की थीम है पर्यटन और सतत परिवर्तन। अगला प्रश्न है, FSSAI और किस देश के कृषि, मत्स्य पालन और वानिकी विभाग ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया या जापान। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर किस शैक्षिक संस्था को भारत के बिन स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए माध्यमिक कक्षा 10वीं और वरिष्ठ माध्यमिक यानी कक्षा 12वीं प्रमाण पत्रों को समतुल्यता प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा भारत और विदेशों में आयुर्वेद पाठ्यक्रम को मौजूदा नियामक ढांचे से परे मान्यता देने के लिए आयुर्वेद प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना की गई है? रक्षा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। इस प्रश्न का सही आंसर है आयुष मंत्रालय। ऑप्शन बी सही आंसर है। आयुर्वेद प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड ने 113 आयुर्वेद पाठ्यक्रम और 41 विदेशी चिकित्सकों को मान्यता दी है। अगला प्रश्न है, शीतल देवी और सरिता कहां पर ग्वांजू में चल रही विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में महिला कंपाउंड ओपन युगल के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई हैं? चीन, रूस, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क। इस प्रश्न का सही आंसर है दक्षिण कोरिया में। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय निशानेबाज जोनाथन गैविन एंटनी ने नई दिल्ली में जूनियर निशानेबाजी विश्व कप के दूसरे दिन पुरुषों के कितने मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का खिताब जीता? 10, 15, 20 या 50। इस प्रश्न का सही आंसर है 10 मीटर। ऑप्शन ए सही आंसर है। इस
इसी स्पर्धा में महिला वर्ग में भारत की रश्मिका सहगल ने रजत पदक जीता। अगला प्रश्न है, रूस विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली किस वर्ष तक शुरू करेगा, जो एक पुनर्चक्रित ईंधन इस्तेमाल करने वाली प्रणाली होगी? 2030, 2032, 2035 या 2036? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 2030 तक। ऑप्शन ए सही आंसर है। पुतिन की ये घोषणा वर्ल्ड एटॉमिक वीक फोरम मॉस्को में की। ये प्रणाली 95% खर्च हो चुके ईंधन का पुनः उपयोग करेगी, जिससे रेडियोधर्मी कचरे में कमी आएगी और यूरेनियम की मांग कम होगी। ये प्रणाली टॉम्स्क क्षेत्र में बनाई जाएगी। पुतिन ने उलियानोवस्क में एक नए अनुसंधान केंद्र में परीक्षण प्रयास में शामिल होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों को भी आमंत्रित किया है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय के अधीन कोयला क्षेत्र की सार्वजनिक इकाइयों ने अपने गैर कर्मचारियों कार्यकारी कर्मचारियों के लिए 1.03 लाख रुपए के प्रदर्शन आधारित पुरस्कार PLR की घोषणा की है? भारी उद्योग इस्पात मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय? इस प्रश्न का सही आंसर है कोयला मंत्रालय, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में किस संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? G7, G4, G20 या डी नन? इस प्रश्न का सही आंसर है G4, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चीन में 10 लाख साल पुरानी खोपड़ी मिली है, उसका नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है यूरी शियान 2, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 27 सितंबर से नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हो चुकी है। ये 9 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में कुल कितने पदक स्पर्धाएं होंगी? 186, 182, 174 या 164? इस प्रश्न का सही आंसर है 186, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बृहत मुंबई झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण ने 103वें स्क्वैश सम्मेलन में नागरिक केंद्रीय डिजिटल सेवाओं के लिए कौन सा पुरस्कार जीता है? गोल्डन पुरस्कार, सिल्वर पुरस्कार, प्लेटिनम पुरस्कार, डी कांस्य पुरस्कार? इस प्रश्न का सही आंसर है प्लेटिनम पुरस्कार, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन को मान्यता देने पर पश्चिमी देशों की आलोचना की? रूस, इजराइल, ईरान, फ्रांस? इस प्रश्न का सही आंसर है इजराइल, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट पर किस कुएं में प्राकृतिक गैस होने की पुष्टि हुई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा श्री विजयपुरम 2 में, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 2026 में अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की मेजबानी में होने वाले फुटबॉल विश्व कप में कितने शुभंकर होंगे? 1, 2, 3 या 4? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 3 शुभंकर, ऑप्शन सी सही आंसर है। ये तीनों शुभंकर तीनों देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसमें अमेरिका से बाल्ड ईगल, क्लच, मैक्सिको से जगुआर, जायू और कनाडा से मूस, मेपल को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, ईरान ने रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम के साथ 25 अरब डॉलर समझौते मॉस्को में हस्ताक्षर की। इसके तहत ईरान में कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाए जाएंगे? 2, 3, 4 या 5? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 5, यानी डी सही आंसर है। इन संयंत्रों में 5000 मेगावाट बिजली बनेगी। अभी वर्तमान में बूशहर में केवल एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उच्च शिक्षा से जुड़े 3 प्रस्तावों को स्वीकृति दी। इसके तहत कहाँ पर नए निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे? संबल, झांसी, फतेहपुर, डी उपयुक्त सभी? इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। संबल, झांसी, फतेहपुर तीनों जगह निजी विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे, और इसी के साथ जो प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय की जो संख्या होगी 50 से ज़्यादा हो जाएगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने टाउनशिप के लिए लखनऊ सहित 4 शहरों कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1832.51 करोड़ रुपए, ऑप्शन ए सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, किस राज्य की कैबिनेट ने संत कबीर वस्त्र एवं परिधान पार्क योजना को स्वीकृति दी? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी सही आंसर है। इस योजना के तहत राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि पर 10 आधुनिक वस्त्र एवं परिधान पार्कों को स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कौन से अनाजों का एमएसपी बढ़ाया? धान, मोटे अनाज, गेहूं या डी ए और बी दोनों? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए और बी दोनों, यानी धान और मोटे अनाज। अगला प्रश्न है, कहाँ पर यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में रूस और भारत बिजनेस डायलॉग आयोजित हुआ? लखनऊ में, ग्रेटर नोएडा में, गोरखपुर, श्रावस्ती में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ग्रेटर नोएडा में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर मिशन शक्ति 5.0 के तहत 11वीं की छात्रा आन्या शुक्ला को एक दिन के लिए एसीपी बनाया गया? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या मध्य प्रदेश? तो इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कितने किलोमीटर लंबे फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 90.83 किलोमीटर। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसकी लागत आएगी 7488.74 करोड़ रुपए। और ये एक्सप्रेस वे होगा इटावा के कुदरेल गांव से शुरू होकर हरदोई के सवाईसपुर तक जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश स्वीकार करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में कितने नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी? 24, 20, 15 या 10? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 24 जज। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आर वेंकट रमणी, ये आर वेंकट रमणी है, फिर से अटॉर्नी जनरल बनाए गए, उनका नया कार्यकाल कितने साल के लिए होगा? 1, 2, 3 या 4? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 2 वर्ष के लिए होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। वेंकट रमणी का भी वर्तमान 3 वर्षीय कार्यकाल इस महीने के अंत में समाप्त हो रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 सितंबर को कहां पर 510 करोड़ की 54 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे? लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, गोरखपुर, श्रावस्ती। इस प्रश्न का सही आंसर होगा श्रावस्ती में। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मुंबई के गोरेगांव में इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियर्स इंडिया की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समारोह में किसे पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया? उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश जन सूचना विभाग। इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मिग 21 यानी मिकोयान गुरेविच लड़ाकू विमान को अंतिम बार किसने उड़ाया? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा, जनरल उपेंद्र द्विवेदी या डी इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही आंसर है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये आज का होमवर्क प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।